देखो देखिए, हम आज बात करेंगे वार्षिक मूल्य का निर्धारण। ठीक है, वार्षिक मूल्य सबसे पहले वार्षिक मूल्य, इसको आप बोल सकते हैं शुद्ध वार्षिक मूल्य भी या वार्षिक मूल्य। नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। ठीक है, एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। देखिए, एनुअल वैल्यू की गणना कैसे की जाएगी, यानी कि देखिए शुद्ध वार्षिक मूल्य या वार्षिक मूल्य की गणना क्या होगा, क्या किसे कहेंगे शुद्ध वार्षिक मूल्य, यानी कि जो आपका सकल वार्षिक मूल्य होगा उसमें नगर पालिका कर का भुगतान करने के बाद जो मूल्य शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य कहलाएगा। तो यहां पर देखिए, नेट एनुअल वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। शुद्ध वार्षिक मूल्य बराबर सकल वार्षिक मूल्य माइनस नगर पालिका कर, नगर पालिका कर। या लिख सकते हो सकल वार्षिक मूल्य में से करदाता द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर को घटाने पर जो मूल्य शेष रहता है उसे शुद्ध वार्षिक मूल्य कहते हैं। देखिए, शुद्ध वार्षिक मूल्य यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपने म्युनिसिपल पेड टैक्स पेड कर दिया, क्लियर, और जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, नेट एनुअल वैल्यू कहलाएगी। कि सकल वार्षिक मूल्य में से करदाता, जो भी आपका असेसी है, द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर को घटाने पर जो मूल्य शेष रहता है उसे क्या कहेंगे, शुद्ध वार्षिक मूल्य कहेंगे।
क्या कहेंगे? शुद्ध वार्षिक मूल्य कहेंगे। म्युनिसिपल टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर? अब देखिए हम बात करेंगे कि जो शुद्ध वार्षिक मूल्य है इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। देखिए आपको मैंने बता दिया पहले ही कि मकान दो तरीके से होते हैं। एक तो आपका स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान और एक किराए पर उठाया हुआ मकान, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और लेट आउट हाउस। तो दोनों मकानों का नगर पालिका मूल्य अलग अलग तरीके से निकाला जाता है और मैंने ये फॉर्मेट में आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर? तो देखिए जो आयकर अधिनियम की धारा 23 है उसके अनुसार, ठीक है, जो वार्षिक मूल्य का निर्धारण है दो भागों में बांटकर किया जाता है। और देखिए नंबर 1, स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। और किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य। किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य। एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस। एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस। क्लियर? देखिए वार्षिक मूल्य का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। एक स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य और किराए पर उठाई गई मकान का वार्षिक मूल्य। क्लियर? तो इसमें देखिए आप लिख लीजिए, लिखिए इसमें पूरे गत वर्ष में स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान, पूरे गत वर्ष में, पूरे गत वर्ष में स्वयं के निवास में प्रयुक्त। गत वर्ष बता दिया आपको, जो भी आपका गत वर्ष है उस गत वर्ष में जो जिस मकान में आप रह रहे हैं वो पूरे आपके स्वयं के रहने के काम में आना चाहिए। दूसरा,
नौकरी व्यवसाय के कारण अनुप्रयुक्त, नौकरी व्यवसाय के कारण अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त, अप्रयुक्त। दूसरा, स्वयं के निवास हेतु अनेक मकान। हो सकता है वो एक से अधिक मकानों में रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चयन के आधार पर कर योग्य होते हैं मकान। तो चयन का आधार पर कर योग्य, चयन के आधार पर कर योग्य, किसके आधार पर कर योग्य होंगे, चयन के आधार पर कर योग्य होंगे। हर वर्ष चयन बदल सकता है। नेक्स्ट, हर वर्ष चयन बदल सकता है। जो चयन है वो आपका हर वर्ष क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। मकान रिश्तेदार द्वारा प्रयुक्त न हो, मकान रिश्तेदार द्वारा प्रयुक्त न हो, मकान में एक से अधिक आवासीय इकाइयां हो सकती है, एक से अधिक आवासीय इकाइयां रह सकती है। छूट केवल व्यष्टि व एचयूएफ को मिलेगी। एचयूएफ का मतलब होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, नियोक्ता ने कर्मचारी से किराए पर लेकर पुनः कर्मचारी को निःशुल्क कुछ माह किराए पर, शेष माह स्वयं। अब यहां पर देखिए, ये तो क्या था, स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य। उसके कुछ चीजें बताइए कि मकान पूरे गत वर्ष स्वयं के निवास में प्रयुक्त हो। नौकरी या व्यवसाय के कारण वो अनुप्रयुक्त भी हो सकता है। स्वयं के निवास हेतु अनेक मकान, भाई एक से अधिक मकानों में वो रह रहा है, तो ये कह रहा है कि चयन के आधार पर कर योग्य होगा।
किसके आधार पर? चयन। और चयन उनका क्या हो सकता है? बदल भी सकता है। क्लियर? तो ये चीज है जो जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, और ये कह रहा है कि मकान में एक से अधिक आवासीय इकाइयां हो सकती है। एक से अधिक आवासीय इकाई, जैसे इस पोर्शन में कोई और रह रहा है, सेकंड में जैसे 2 इकाई बना रही कि नीचे और ये ऊपर। क्लियर? तो नीचे का किराए पे उठाया, ऊपर में स्वयं रह रहा है, तो जो 2 यूनिट कर लेंगे हम, एक को फिर सेल्फ मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? लेट आउट। तो ये चीजें आपकी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा तो सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए आगे, यहां पर एक किराए पर उठाए गए मकान का वार्षिक मूल्य। तो किराए पर उठाए गए मकान का वार्षिक मूल्य में 2 चीजें की जाती है, और आपको मैंने फॉर्मेट लिखा दिया। आप ये पॉइंट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि वार्षिक मूल्य क्या है और वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो आप ये डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद आप जो फॉर्मेट लिखाया था वो फॉर्मेट उतार दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक तो सकल वार्षिक मूल्य, सकल वार्षिक मूल्य, और इधर आपका क्या आ जाएगा? शुद्ध वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। यहां पे वो फॉर्मेट उतार दीजिए। कौन सा? कैसे निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू? फॉर्मेट बता दिया मैंने। ए म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट, सी विच एवर इज मोर ए एंड बी, डी स्टैंडर्ड रेंट, ई विच एवर इज लेस। क्लियर? फिर आपका आएगा रेंट रिसीव्ड, उसमें से हम घटाएंगे अनरियलाइज रेंट, तो आपका आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। फिर विच एवर इज मोर, फिर उसमें से घटाएंगे वैकेंसी पीरियड रेंट, तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम क्या घटा देंगे? नगर पालिका कर, म्युनिसिपल टैक्स, तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे वार्षिक मूल्य में से कटौतियां। वार्षिक मूल्य में से कटौती। देखिए वार्षिक मूल्य में से कटौतियां, कटौतियां, वार्षिक मूल्य में से कटौतियां, डिडक्शन फ्रॉम आउट ऑफ एनुअल वैल्यू, डिडक्शन आउट ऑफ एनुअल वैल्यू। आपकी जो भी नेट एनुअल वैल्यू है उसमें से कौन कौन सी डिडक्शन दे सकते हैं? कटौतियां। तो 2 कटौतियां दी जाती है, एक तो वैधानिक कटौती और ऋण पर ब्याज की कटौती। कितनी कटौती दी जाएगी? 2 कटौती। वार्षिक मूल्य में से कितनी कटौतियां दी जाती है? 2 कटौती दी जाती है। वैधानिक कटौती स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और एक आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज की कटौती। देखिए दो कटौती दी जाएगी आपकी। वैधानिक कटौती, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और एक आपकी ऋण पर ब्याज की कटौती, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन
और डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, वैधानिक कटौती, ऋण पर ब्याज की कटौती। देखिए जो वैधानिक कटौती दी जाती है, ये वाली वैधानिक कटौती वो दी जाती है जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू होती है उसका 30%। कितनी देंगे? जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू होगी, आपकी जो भी आपने नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की है उसकी आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन कितनी दी जाएगी? 30% दी जाएगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वैधानिक कटौती नहीं दी जाती है। जैसे आपका नेट एनुअल वैल्यू 0 हो, आपकी नेट एनुअल वैल्यू ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, क्लियर, और डूबत किराए की वसूली के संबंध में, तो आपकी क्या नहीं दी जाती? वैधानिक कटौती नहीं दी जाती। तो यहां पर नोट लगाकर लिख लीजिए, निम्न परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। देखिए क्या क्या परिस्थिति हो। नंबर 1, आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो, शुद्ध वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो। पहली, शुद्ध वार्षिक मूल्य आपका क्या हो? ऋणात्मक हो। दूसरा, यदि शुद्ध वार्षिक मूल्य 0 हो, यदि शुद्ध वार्षिक मूल्य 0 हो, क्या हो? 0 हो। If net annual value is negative in case of self-occupied house, or if net annual value is 0, तीसरा, डूबत किराए की वसूली के संबंध में, डूबत किराए की वसूली के संबंध में, तो कौन सी कटौती नहीं मिलती? आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलती। 3 सिचुएशन में। जो ऋण की ब्याज की कटौती है वो 2 तरीके से मिलती है। एक तो स्वयं के लिए प्रयुक्त मकान के संबंध में, एक आपकी यहां पर किराए पर उठाई गई मकान, किराए पर उठाए गए
मकान के संबंध में। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती है वो दो तरीके से मिलेगी कि स्वयं के लिए प्रयुक्त मकान के संबंध में और किराए पर उठाए गए मकान के संबंध में। यहां पर ध्यान रखना है स्टैच्यूटरी डिडक्शन, अगर आप सेल्फ रह रहे हैं, स्वयं उस मकान में रह रहे हैं, तो स्टैच्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट में यह बताया है कि जो नेट एनुअल वैल्यू है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की शून्य मानी जाती है, नील मानी जाती है। और यहां पर देखिए निम्न परिस्थितियों में वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी इन केस ऑफ नेट एनुअल वैल्यू 0। क्लियर? यदि शुद्ध वार्षिक मूल्य 0 है तो स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान के संबंध में आपको वैधानिक कटौती स्टैच्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन ऋण पर ब्याज की कटौती स्वयं के लिए प्रयुक्त मकान के संबंध में मिलती है और किराए पर उठाए गए मकान के संबंध में भी मिलती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कैसे क्या किस प्रकार से कटौती देंगे। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर मैंने बता दिया एनुअल वैल्यू। कौन सी एनुअल वैल्यू? नेट एनुअल वैल्यू। यहां पर कितनी है? 50,000 है। ठीक, इसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर है 24 के तहत आपने कौन सी कटौती दी? स्टैच्यूटरी डिडक्शन। आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? नेट एनुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट की। अब आप इसमें क्या दे रहे हैं? स्टैच्यूटरी डिडक्शन दे रहे हैं। तो स्टैच्यूटरी डिडक्शन मैंने क्या बताई कि आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू है उसका कितना परसेंट होगी? 30%। तो आप इसका 30% निकाल दीजिए। कितना आएगा? 15,000। 15,000 ही आएगा ना। तो आपका यहां पर वैल्यू कितना बच गया? 35। तो ये आपकी हो जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? अभी आपको मैंने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती कैसे मिलती है। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग कंडीशन होती है। अभी आपको बताऊंगा कि ऋण पर ब्याज की कटौती किस प्रकार से कैसे मिलती है। इसका एक चार्ट बनेगा, उस चार्ट के तहत आप, इसमें अलग होती है सिचुएशन, इसमें अलग तरीके से मिलती है। क्लियर? लेकिन मैक्सिमम जो कटौती मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन पर, मैक्सिमम आपकी अलग अलग कंडीशन है, 30,000 भी है, 2 लाख भी है। क्लियर? मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर नहीं मिलती है, लेकिन ये ठीक है। देखिए डिडक्शन आउट ऑफ एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य में से 2 प्रकार की कटौतियां दी जाती है। 2 प्रकार की कटौतियां दी जाती है, स्टैच्यूटरी डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। स्टैच्यूटरी डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू की 30% दी जाएगी, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में वैधानिक कटौती नहीं मिलती है।
पहली परिस्थिति है जब आपकी नेट एनुअल वैल्यू ऋणात्मक हो। यदि आपकी नेट एनुअल वैल्यू शून्य हो, जीरो हो, और डूबत किराए की वसूली के संबंध में भी आपको क्या नहीं मिलेगी, वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शन फ्रॉम फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन की ऋण पर ब्याज की कटौती। हो सकता है आप मकान क्रय करने के लिए, मकान को बनाने के लिए, आपने लोन ले रखा हो, ठीक है। अगर आपने लोन ले रखा है मकान को क्रय करने, बनवाने, उसकी मरम्मत करवाने, क्लियर, तो आपको कौन सी कटौती मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन की। और ये दोनों मकानों पे मिलती है, चाहे आप उस मकान में स्वयं रह रहे हो, चाहे आपने उस मकान को किस पर उठा रखा हो, किराए पर उठा रखा हो, क्लियर। तो स्वयं के लिए प्रयुक्त मकान के संबंध में भी मिलेगी और किराए पर उठाए गए मकान के संबंध में भी मिलेगी, लेकिन दोनों के नियम अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे। जो स्वयं के लिए प्रयुक्त मकान है उसके लिए उन्होंने सीमा बता रखे 30,000 और 2 लाख, क्लियर। उसके रूल्स उनको ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है कि किस तरीके से, अभी मैं आपको बता दूंगा। और यहां पर 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, आयगत प्रकृति का ब्याज और पूंजीगत प्रकृति का ब्याज। रेवेन्यू इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट वो आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं और वो कैलकुलेट करना आपको बताऊंगा, क्लियर। तो उसको कैलकुलेट करके हम क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शंस दे सकते हैं, क्लियर। कितने प्रकार का ब्याज, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, आयगत प्रकृति का और पूंजीगत प्रकृति का ब्याज।